नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई का देखेंगे तो डेली बेसिस पे ये जो आपका 100 प्रश्न का सेट है आपका कंटिन्यू चल रहा है। और ये देखेंगे तो जीएस का सेट है आपका पूरा 100 क्वेश्चन का सेट दिया गया है सभी परीक्षा के लिए उपयोगी, जैसे आपका यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस, है ना। तो ये देखेंगे तो आपको दोस्तों सेट नंबर 8 है। इसके पहले का हमने जो है 7 सेट अपलोड कर दिया है और इसके पहले का जो है 7 सेट से पहले देखेंगे तो 98 सेट आपका जो है अपलोड हो चुका है। इसका प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो आपका जो है प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो आप जाकर के सारा वीडियो देख सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न पे आएंगे। इजराइल तक वार करने, है ना, इजराइल तक वार करने में सक्षम मोहाजिन, है ना, मोहाजिर 10 ड्रोन का जो उद्घाटन है किस देश ने किया है। देखिए ड्रोन का जो उद्घाटन दोस्तों देखेंगे तो ये आपका ईरान ने किया है। ऑप्शन नंबर बी होगा ईरान। चुनाव आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया। मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है, तो ये हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय होगा। क्या होगा आंसर? शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी होगा। जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है। देखिए विश्व का सबसे खुशहाल देश देखेंगे तो ये आपका फिनलैंड हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? फिनलैंड, है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना किस राज्य द्वारा जो है शुरू की गई है। ये कौन से राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, जो है सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी होगा, हिमाचल प्रदेश होगा। 22 अगस्त 2024 को जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने लॉजेन डायमंड लीग में कितने मीटर के सीजन सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ जो है दूसरा स्थान जो है हासिल किया है। दूसरा स्थान दोस्तों हासिल किया है। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे पाँचवें का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 89.49 मीटर होगा, 89.49 मीटर। 18 मई 2024 को किस खिलाड़ी ने अपना तीसरा इटालियन ओपन का खिताब जीता है। अपना तीसरा जो है इटालियन ओपन का खिताब जीता है। आंसर हो जाएगा ईगा स्वितेक, जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा ईगा स्वितेक, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। 17वीं लोकसभा को भंग करने की घोषणा किसके द्वारा जो है किया गया है। बताइए किसके द्वारा किया गया है 17वीं लोकसभा को भंग करने की घोषणा। तो ये किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सी होगा। हाल ही में किसे जो है मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में जो है चुना गया है। मैक्सिको की पहली महिला जो है राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, तो ये आपको जो क्लाउडिया शिनबॉम जो है सही आंसर हो जाएगा, क्लाउडिया शिनबॉम। अगला कि भारत सरकार ने किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालन का दर्जा दिया है। देखिए आर्थिक संचालन का दोस्तों जो है दर्जा दिया है, तो ये हो जाएगा रत्न एवं आभूषण, जो है सही आंसर हो जाएगा रत्न एवं आभूषण। हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवात अलवारो ने किस देश को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। देखिए व्यापक रूप से प्रभावित किया है, तो ये आंसर हो जाएगा मेडागास्कर, जो है सही आंसर हो जाएगा मेडागास्कर। आप याद रखिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं। 11 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे से 2023 पुरस्कार के लिए जो है चुना गया है। 2023 पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो नाम है रवि कन्नन। क्या होगा आंसर? रवि कन्नन। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करके बताइए। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे देखेंगे तो आपका बालाजी विश्वनाथ, फिर आपका बालाजी बाजीराव, फिर देखेंगे तो नारायण राव और रघुनाथ राव। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 12 का देखेंगे तो ए आपका जो है सही उत्तर होगा। प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। सही कथन हमारा क्या है उसी को बताना है। देखिए सही कथन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ में मिलते हैं और वहाँ सामान और यातायात के बड़े जो है गोदाम थे। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही होगा। बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए और सही हमारा क्या है उसी को बताना है। तो देखेंगे तो देखिए यह जो आपका उपाधि है साम्राज्य के, है ना, साम्राज्य के वजीर के रूप में जो है बैरम खां की नियुक्ति के समय जो है नहीं दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 14 का जो है डी सही होगा। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस कारण से प्रलयकारी प्रवाल, है ना, प्रवाल विरंजन हुआ तथा प्रवालों की जो है सामूहिक मृत्यु हो गई थी। देखिए प्रवालों की सामूहिक जो है मृत्यु हो गई थी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। हिंद महासागर के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि। ऑप्शन नंबर देखेंगे 15 का, तो बी सही होगा। अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। देखिए अशोक के संदर्भ में देखेंगे तो 16 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों
16 का ए हो जाएगा। 1 और 2 जो है आपका सही उत्तर होगा, जैसे दिया गया है। अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी वह राहुलोवाद सूत्र से लिया गया है। अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्महामा नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति किया था। दोनों देखेंगे तो आपका जो है सही उत्तर होगा। देखिए बिहार एसआई का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे आपका जो है 100 क्वेश्चन का सेट आपका होता है। संडे को सेट ऑफ रहता है। अगर आपको जानकारी लेना है कैसे ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप हमें व्हाट्सएप पे जानकारी ले सकते हैं मैसेज करके 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं है? देखिए सही सुमेलित नहीं है 17 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अनुच्छेद 155 में देखेंगे तो राज्यपाल को हटाना गलत आंसर हो जाएगा। देखिए राज्यपाल का पद से संबंधित है आपका अनुच्छेद 155। बाकी अनुच्छेद 153 की बात करते हैं तो एक सेकेंड, राज्यपाल का पद तो आपका 153 में दिया गया है। इसमें हमको लग रहा है कि पदावधि के बारे में दिया गया, इसको एक बार हम क्लियर करेंगे, ठीक है। बाकी देखेंगे तो अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद, अनुच्छेद 154 में देखेंगे तो राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार, और अनुच्छेद 156 की बात करते हैं तो राज्यपाल की पदावधि। हम अनुच्छेद 155 देख लेते हैं ताकि आपको डाउट ना हो, क्लियर हो जाए। दोस्तों राज्यपाल जो है देखेंगे तो अनुच्छेद 155 में देखेंगे तो आपका राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, राष्ट्रपति करता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। देखिए भारत के संविधान में निम्नलिखित में से देखेंगे तो क्या हमारा कथन सही है उसी को देखना है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आंसर जो है गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बता रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा, ये सी नहीं है। देखिए क्या होता है कि 100 में से 1-2 क्वेश्चन जो है आंसर रॉन्ग होता है। अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर ये क्वेश्चन डाउट लग रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको जो है आंसर कमेंट बॉक्स में ही बता दिया जाएगा। जैसे इसका आंसर देखेंगे तो आपका ए हो जाएगा। देखिए राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का जो है सदस्य नहीं होता है। संसद जो है राष्ट्रपति और दोनों सदनों में से जो है मिलकर बनता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 18 का ये सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी सही हो जाएगा, जैसे राज्यसभा द्वारा। उसका दूसरा देखेंगे तो आपका राज्य विधानमंडल द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है आपका दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं है? हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए जी वी के राव समिति की बात करते हैं तो प्रखंड स्तर पर नियोजन गलत आंसर हो जाएगा। बाकी दंतवाला समिति की बात करते हैं तो ग्रामीण ऋण सही है। संथनम समिति की बात करते हैं तो पंचायती राज वित्त हो जाएगा। और अशोक मेहता समिति की बात करते हैं तो पंचायती राज संस्थाएं जो है आपका सही हो जाएगा। अब देखिए कोयला भंडार और राज्य दिया गया है, जैसे 21 का देखेंगे तो मिलान करके बताना है। देखिए हुतर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा झारखंड। इब नदी की बात करते हैं तो उड़ीसा होगा। ताता पानी की बात करते हैं तो ये आपका छत्तीसगढ़। और उमरिया जो है ये आपका एमपी, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर होगा। ये भी देखेंगे तो 22 नंबर मिलान ही करके बताना है। देखिए ऊपरी बारी दोआब की बात करते हैं तो ये आपका रावी होगा। सरहिंद नहर की बात करते हैं तो सतलुज हो जाएगा। और गुड़गांव नहर की बात करते हैं तो यमुना। और इंदिरा गांधी नहर की बात करते हैं सतलुज रावी व्यास। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही आंसर होगा। आगे हमारा है, निम्नलिखित युग्मों यानी एल्यूमिनियम संयंत्र राज्य कौन जो है सही सुमेलित नहीं है? देखिए मूरी की बात करते हैं तो दोस्तों छत्तीसगढ़ जो है गलत आंसर हो जाएगा। ये जो आपका मूरी है झारखंड में देखने को मिलता है। बाकी अलुपुरम जो है आपको केरला में है। बेलगावी की बात करते हैं कर्नाटक। और हीराकुंड की बात करते हैं तो ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म यानी राष्ट्रीय उद्यान राज्य और संघराज्य क्षेत्र में कौन आपका जो है सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 24 का देखेंगे तो बी हो जाएगा। पिन वैली जो है जम्मू एवं कश्मीर गलत आंसर हो जाएगा। ये आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है पिन वैली। बाकी राजा जी की बात करते हैं तो उत्तराखंड। बांदीपुर की बात करेंगे कर्नाटक। और सिमलीपाल की बात करते हैं तो ये आपका उड़ीसा सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए तथा इन्हें आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित करके बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, जैसे बोल जाके पांटिक हो जाएगा, पांटिक। उसके बाद आपका हो जाएगा जागरोस, फिर हो जाएगा हिंदकुश और काराकोरम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, निम्नलिखित युग्म देश तेल क्षेत्र में से कौन आपका जो है सही सुमेलित नहीं है? हमारा जो है गलत आंसर क्या है 26 का। देखिए 26 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी कुवैत कासगन गलत आंसर हो जाएगा। बाकी ईरान जो है आपका हफ्तकेल। और सऊदी अरब की बात करते हैं तो आपका धारन जो है सही होगा। भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करके बताइए। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 27 का तो आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, जैसे
यह जो है आपका शीत ऋतु में वर्षा होती है। शीतकाल अयनांत के कारण जो है वायु दाब पेटियाँ दक्षिण ओर जो है खिसकर जो है यानी खिसक जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही होगा। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा जो है गारंटी जो है नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना जो है किया गया है। तो ये परिकल्पना किया गया है जैसे मानव देह व्यापार और बलात् श्रम निषेध हो जाएगा। और तीसरा देखेंगे तो कारखानों और खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध। ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सही होगा। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा जो है अनुशंसित त्रिस्तरीय पंचायती में निम्नलिखित में से कौन सा स्तर जो है आपका नहीं है। तो कौन सा स्तर दोस्तों इसमें आपका नहीं है। 30 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिससे ग्राम न्याय पंचायत नहीं है, बाकी पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत है और जिला पंचायत भी इसमें आपका शामिल है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिशें प्राप्त करने के बाद की जाएंगी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे तथा जिसमें जो है अन्य लोगों के अलावा निम्नलिखित शामिल होंगे। तो देखिए 31 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी 1, 3, 4 जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नाम निर्देशित उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश, उसके बाद लोकसभा का अध्यक्ष, चौथा की बात करते हैं तो लोकसभा में विपक्ष का नेता। ऑप्शन नंबर जो है आपका 4 सही हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट हमारा है कि विलियम जे आर्कबोल्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कथन सही नहीं है। हमारा जो है गलत कौन सा हमारा है। तो देखिए 32 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जैसे वे राजकीय कॉलेज ढाका के प्राचार्य थे, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी वे लाहौर कॉलेज लाहौर के प्राचार्य थे। वे जो है MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्राचार्य थे। वे म्योर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद के प्राचार्य थे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित करके बताना है। 33 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जैसे आपको हो जाएगा नाना फडणवीस की मृत्यु, फिर आपको हो जाएगा वेलेजली को वापस बुलाना, बेल्डोर विद्रोह और एंग्लो नेपाली युद्ध। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ये सही होगा। अगला हमारा है, किस मुगल सम्राट ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान जारी करके विभिन्न व्यापारिक विशेषाधिकार जो है प्रदान किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्रुख सिहर जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा फर्रुख सिहर। ब्राह्मणों के खिलाफ आत्मसम्मान आंदोलन किनके द्वारा और कहाँ जो है प्रारंभ किया गया है। किनके द्वारा दोस्तों और कहाँ पर यह आपका प्रारंभ किया गया है। 35 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, EB रामास्वामी नायंकर और दक्षिण भारत। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। निम्नलिखित में से किसे जो है आपका लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए लोकहितवादी के नाम से आप देखेंगे तो 36 का ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही होगा, जैसे गोपाल हरि देशमुख जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा गोपाल हरि देशमुख। कांग्रेस की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करके बताइए। देखिए कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 82 जो है प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, गलत आंसर हो जाएगा। 82 नहीं आपका 72 होगा। बाकी A.O. ह्यूम के अतिरिक्त सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस कांग्रेस के प्रमुख निर्माता माने जाते हैं। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता है B.C. बनर्जी ने किया था। अखिल भारतीय कांग्रेस का जो गठन है बॉम्बे में किया गया है। दक्षिण भारत के इतिहास के संदर्भ में तमिस्कम का जो शब्द है इसका अर्थ क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर भारत और सुदूर दक्षिण के बीच का जो है सांस्कृतिक एवं आर्थिक संपर्क। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। आधुनिक समय में भारत के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हिंदुस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग जो है स्पष्ट रूप से कब किया गया था। देखिए स्पष्ट रूप से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी यानी 3री शताब्दी में किया गया है। बी आपका जो है सही होगा। निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए तथा इन्हें आरोही कालक्रमानुसार जो है व्यवस्थित करके बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3, 4 जैसे शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य और केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य जो है आपका सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला हमारा है 41 नंबर है कि ऋग्वेद में जल के देवता के रूप में किसका जो है उल्लेख किया गया है। देखिए ऋग्वेद में जल के देवता के रूप में आप देखेंगे तो आपका वरुण जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा वरुण। निम्नलिखित में से किस जो है पुरातात्विक स्थल से कब्र में मृतक के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 42 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, बुर्जहोम जो है सही उत्तर हो जाएगा, बुर्जहोम आपका राइट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो देखिए पेंजिया के चारों ओर विशाल सागर को जो है पैंथालासा कहा गया है, ऑप्शन नंबर आपका ये होगा पैंथालासा। नेक्स्ट है कि विद्रोह नेतृत्वकर्ता, विद्रोह और नेतृत्वकर्ता के बारे में दिया गया है। देखिए 44 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए होगा। जैसे पाइका विद्रोह की बात करते हैं तो जगबंधु विद्याधर महापात्र, उसके बाद बरेली विद्रोह की बात करते हैं तो मुफ्ती मोहम्मद एवाज, मालाबार विद्रोह की बात करते हैं तो एडाचना कुंगन, और सिलहट की बात करते हैं तो राधाराम, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लद्दाख के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करके बताइए। देखिए असत्य की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी, इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां तथा दक्षिण में लद्दाख श्रेणी जो है स्थित है, ऑप्शन नंबर बी होगा। किस चार्टर कानून या फिर अधिनियम के तहत यह व्यवस्था किया गया है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से जो है भुगतान किया जाएगा। तो देखिए इसका आंसर आप 46 का देखेंगे तो 1793 का चार्टर एक्ट जो है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा। संविधान सभा का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है जो कांग्रेस ही भारत है। तो ये कथन देखेंगे तो ग्रेनविल ऑस्टिन का है, ऑप्शन नंबर बी होगा। 1669 में मथुरा के जाटों का विद्रोह औरंगजेब के विरुद्ध किसके जो है आपका नेतृत्व में हुआ है। तो ये आपका नेतृत्व में देखेंगे तो आपका गोकला जो है सही आंसर हो जाएगा, गोकला, ऑप्शन नंबर सी होगा। शेर शाह के शासनकाल में गांवों के स्थानीय मुखिया को कहा जाता था क्या, उसको क्या कहते थे। देखिए 49 का आंसर देखेंगे तो आपका मुकद्दम जो है सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश के शासक किस मूल के थे। तो ये खिलजी वंश की बात करते हैं तो आपका तुर्क अफगान जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, तुर्क अफगान, है ना, बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए तथा इन्हें जो है आरोही कालक्रम अनुसार जो है व्यवस्थित करके बताइए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 51 का सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, जैसे 4 3 1 2। देखिए कांग्रेसी मंत्रियों के त्यागपत्र, उसके बाद आपका रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन, फिर आपका लिलिथगो का अगस्त प्रस्ताव, फिर आपका क्रिप्स मिशन का जो है भारत आगमन, है ना, बी आपका जो है सही आंसर होगा। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है। देखिए सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका वैद्युत संयोजी बंध जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसकी जो है संख्या समान होती है, किसकी संख्या समान होती है। तो ये परमाणु की समान होती है, ऑप्शन नंबर सी होगा, परमाणु। एक आदर्श गैस की तुलना में अति उच्च दाब पर एक वास्तविक गैस घेरती है, एक वास्तविक गैस जो है घेरती है, तो यह हो जाएगा कम आयतन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, कम आयतन। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का घनत्व जो है सबसे कम है। देखिए सबसे कम देखेंगे तो ये आपका पेट्रोल का हो जाएगा, क्या होगा आंसर, पेट्रोल का होगा। बारूद एक मिश्रण होता है, बारूद एक दोस्तों आपका मिश्रण होता है, 56 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, नाइटर सल्फर और चारकोल का होता है, नाइटर और सल्फर चारकोल का होता है। अगला कि बिस्फेनॉल, है ना, बिस्फेनॉल क्या है। देखिए बिस्फेनॉल की बात करते हैं तो खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला जो है आपका रसायन है, ऑप्शन नंबर जो है 57 का सी सही होगा। किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यहाँ है कि, अंतर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी, एसी जनित्र में सर्पिवालाए होते हैं जबकि डीसी में द्विक परिवर्तक होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। निम्नलिखित में से किसमें जो है आपका उच्चतम ऊर्जा होती है। देखिए उच्चतम ऊर्जा आप देखेंगे तो देखिए नीला प्रकाश का होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा, नीला प्रकाश। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए जो है उपयुक्त तरंग है। देखिए उपयुक्त तरंग की बात करते हैं तो रेडियो तरंग जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, रेडियो तरंग। यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक मान का 1/3 कर दिया जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो कण की गतिज ऊर्जा देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी 1/9 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 1/9 गुना।
आगे है कि तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग जो है कितना होता है। देखिए निम्न में से लगभग आप देखेंगे तो ये आपका 159 लीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा 159 लीटर। कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला यंत्र कौन सा है। देखिए कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला आप यंत्र देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा साइटोट्रॉन जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक देखेंगे ये आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। शरीर में लगे चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग होता है तो केवल समसूत्रण जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा केवल समसूत्रण। पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर डैश में जो है संचित होता है। किस में ये आपका संचित होता है तो ये आपका पुराने जाइलम में संचित होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा पुराने जाइलम में। खरपतवार फसलों को निम्नलिखित में से किस प्रकार प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित में से जो है किस प्रकार जो है प्रभावित करते हैं। देखिए 67 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा पादप के अन्य संसाधनों में प्रतियोगिता के कारण जो है पोषण पदार्थ की उपलब्धता में जो है कमी करके। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही होगा। वंशागति के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल है ना, मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या था। देखिए मुख्य कारण दोस्तों आप देखेंगे तो इसका आंसर जो है 68 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी उन्होंने अपने संस्करण में एक बार केवल एक ही लक्षण का जो है यानी लक्षण का अध्ययन किया है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है मानव गुर्दे का सामान्य कार्य है। यानी सामान्य कार्य ये दोस्तों आपका नहीं है। देखिए 69 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जैसे रक्त में शर्करा की मात्रा जो है शर्करा की मात्रा का नियंत्रण ये आपका नहीं है। बाकी रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छान कर बाहर करना, कई हार्मोनों को श्रवण करना। उस अंग का नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है। जहां भ्रूण दोस्तों आपका विकसित होता है तो ये आपका गर्भाशय जो है सही आंसर हो जाएगा गर्भाशय। इनमें से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का जो है निर्माण करते हैं। बताइए किसका दोस्तों ये आपका निर्माण करते हैं। 71 का देखेंगे तो 2 वृक्क, 2 मूत्रवाहिनी एवं मूत्राशय और 1 मूत्र मार्ग। ऑप्शन नंबर जो है आपका 71 का ये सही होगा। पीली बुखार पित्त ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे जो है आपका फैलता है। तो ये दोस्तों आपका फैलता है मादा मच्छर के काटने से। मादा मच्छर के काटने से ऑप्शन नंबर आपका ये होगा। अधिकांश जंतुओं में गति इनमें से किन तंत्रों की समन्वित गतिविधि है ना। देखिए पेशी, कंकाल और तंत्रिका तंत्र जो है आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का उद्देश्य क्या होता है। देखिए इसका उद्देश्य आप देखेंगे 74 का तो ऑप्शन नंबर डी होगा प्राकृतिक परितंत्र को संरक्षित करना। ऑप्शन नंबर डी होगा। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है। प्राथमिक उपभोक्ता देखेंगे तो देखिए शाकाहारी हो जाएगा दोस्तों, शाकाहारी। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही होगा शाकाहारी। इनमें से कौन सा पारिस्थितिकीय तंत्र का एक जो है अजैविक घटक है। बताइए इनमें से दोस्तों जो है कौन सा अजैविक घटक है तो मृदा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा मृदा। बिहार में सर्वाधिक नम भूमियाँ कौन सी हैं। देखिए बिहार में सर्वाधिक नम भूमि देखेंगे तो प्राकृतिक अंतःस्थली जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा प्राकृतिक अंतःस्थली। रोहतास के ताराचंडी पहाड़ी पर किस धुआं कुंड जल प्रपात किस नदी पर स्थित है। ये कौन सी नदी पर स्थित है तो ये आपका काव धोवा जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। देखिए सबसे बड़ा जिला देखेंगे तो आपका पश्चिमी चंपारण जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा पश्चिमी चंपारण। अगला कि चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है तो ये आपका स्थापित किया गया है पटना में। कहाँ पर, पटना। ऑप्शन नंबर ए होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम जो है भाग लिया था। तो सर्वप्रथम दोस्तों देखेंगे तो भाग लिया था तो ये आपको हो जाएगा बांकीपुर पटना में, है ना। आंसर आपका हो जाएगा बांकीपुर पटना। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी होगा। सौभाग्य जो भारत की एक योजना है निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। निम्न में से देखेंगे तो या देखिए संपूर्ण परिवार विद्युतीकरण प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन डैश मंत्रालय द्वारा जो है आपका किया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा ये आपका किया गया है तो ये किया गया है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला कि नायक समिति की स्थापना का उद्देश्य क्या था तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जैसे छोटे पैमाने के उद्योग की साख समस्या की जांच करना,
छोटे उद्योग की रुग्णता से संबंधित पहलुओं की जांच करना। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही होगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देशन में जो है तैयार किया गया था? बताइए किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? तो प्रणब मुखर्जी जो है सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण बैंकिंग की संस्थागत संरचना का भाग नहीं है? बताइए किसका भाग नहीं है? तो साहूकार का दोस्तों नहीं है, बाकी वाणिज्य बैंक का है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का है, सहकारी और भूमि विकास बैंक का है। अगला है कि राष्ट्रीय आय। देखिए राष्ट्रीय आय के बारे में पूछ रहा है, तो उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है बी सही उत्तर होगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये किसने दोस्तों करवाया था? तो ये करवाया था ललितादित्य ने करवाया था, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। अगला कि ऋतु वर्मा का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा पंडवानी शैली में। क्या होगा आंसर? पंडवानी शैली में, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किससे है? देखिए थेवा कला का संबंध देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्रतापगढ़ से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रतापगढ़ से। अगला कि जरथुष्ट धर्म क्या है? देखिए जरथुष्ट धर्म देखेंगे तो ये आपका पारसियों का धर्म हो जाएगा। क्या होगा आंसर? पारसियों का धर्म जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। हिटलर का जो जन्म है कहाँ पे हुआ था? देखिए हिटलर के जन्म की बात करते हैं तो आपका ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में, ऑप्शन नंबर डी होगा। यूरोपीय समाज के पुनर्गठन की सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा कौन सी थी? तो ये आपको हो जाएगा समाजवाद होगा, समाजवाद, ऑप्शन नंबर बी। सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डाटा को प्रोसेस कर रहा है उन्हें स्टोर करने के लिए कंप्यूटर मेमोरी को प्रयोग किया जाता है। तो यह आपका हो जाएगा इंटरनल मेमोरी जो है सही होगा। निम्न में से कौन से कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस है या फिर इनपुट इकाई है? इकाई पूछ रहा है तो ये आपका माउस जो है सही आंसर हो जाएगा, 95 का सी होगा। सॉफ्टवेयर क्या है? देखिए सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी, यानी आपके कंप्यूटर हेतु अनुदेशों का सेट, ऑप्शन नंबर सी। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपको देखने को मिलता है जेनेवा में, ऑप्शन नंबर बी होगा, जेनेवा। अगला है पुस्तक और लेखक। आंसर देखेंगे तो मिलान करके बताना है। चलिए इसको देखते हैं। जैसे पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया है ना, तो ये आपका कौन सा नंबर है? 98 नंबर है ना। बोला कि पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो ये आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, ठीक है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन की बात करते हैं तो राम मनोहर लोहिया। द मैन हु डिवाइडेड रफ़ीक जकारिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है कि फ्रंट क्रॉल शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका है तैराकी से है, ऑप्शन नंबर बी। भारत पर्यटन दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं हम 25 जनवरी को, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। 100 प्रश्न में से आप जो है कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा। और ये जो आपका होमवर्क सीरीज है आप उसको कंटिन्यू रखिए, आप उसको पूरा देखिए। और जो 70 क्वेश्चन का, जो 75 क्वेश्चन का है उसको लगाइए। जो आपका वीकली टेस्ट होता है संडे को सेट होगा, यानी आज शाम तक देखिए आपका सेट होता है तो आपको जो है वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।